आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्टेनो 158 से संबंधित कुछ टॉपिक के बारे में, जैसे कि किन स्टूडेंट्स को अभी तैयारी शुरू करनी चाहिए और किन को नहीं करनी चाहिए। साथ ही आपका स्किल टेस्ट कब होगा, क्या वो अगस्त में होगा, जैसे कि हमने कुछ समय पहले सुना था ये कि अगस्त में होने की संभावना बताई थी, लेकिन क्या ये अगस्त में हो रहा है। तो हम इस वीडियो में आपके उन सभी डाउट को क्लियर करने की यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा। तो बात करेंगे आज के वीडियो के बारे में। उससे पहले आपको वीडियो को करना है बस जल्दी से लाइक, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको करना है बस चैनल को सब्सक्राइब। तो बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसको तैयारी करनी चाहिए और किसको नहीं। देखो, अगर आपको स्टेनो आती है और आपका रिटन क्वालिफाई हो चुका है तो इससे ज़्यादा गोल्डन चांस आपका कुछ नहीं है। आपको सीधे मिठाई खाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी जॉब लग चुकी है। बस आपको स्टेनो क्लियर करना है और वो आप कर ही लोगे अगर आपको स्टेनो आती है। लेकिन देखो, कन्फ्यूज़न किनके साथ हो रहा है, किनको प्रॉब्लम का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। जिनका मेरिट में नाम तो है लेकिन उनकी वो स्पीड नहीं है जो कि मांगी गई है, यानी कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पे उन लोगों की भी बात करना चाह रहा हूँ जिनका सेकंड मेरिट में अपना नाम उनको आने की उम्मीद है, कि क्या उनको तैयारी करनी चाहिए या नहीं, यानी कि बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, इसमें भी आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं और आपका मेरिट में नाम है तो यकीन मानिए, बुरा मत मानना मेरी बात का, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बिल्कुल, अब ये समझ लीजिए, ना के बराबर हैं। क्योंकि बिल्कुल बेसिक से इन 1-2 महीने के अंदर आप स्टेनो नहीं सीख सकते हैं, लेकिन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी नहीं आ सकती। इस बात को आप बुरा मत मानना, लेकिन यही सच है। लेकिन जिनको स्टेनो आती है, यानी कि जिनकी 30, 40, 50 की स्पीड है, उन लोगों को तो जी जान लगाना देना चाहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता। भले ही उनका फर्स्ट में नाम हो या ना हो, सेकंड में नाम उनको आने की उम्मीद हो या ना हो, क्योंकि इसमें हम नहीं कह सकते कि कितनी कट ऑफ आपकी जाएगी अगली बार और किसका मेरिट में नाम आने की उम्मीद है। अगर आपका अचानक से नाम मेरिट में आ जाता है और आपने तैयारी छोड़ी हुई है और आपने कभी पुराने ज़माने में, यानी कि बहुत पहले कभी स्टेनो सीखी थी और आपको सिर्फ उसमें रेगुलर होने की ज़रूरत है और आपने ये मौका गंवा दिया, तो मेरी नज़र में तो इससे ज़्यादा बुरा कुछ होगा ही नहीं। तो यानी कि आपको अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपके बस ये है कि 50 से ऊपर नंबर है, आप तैयारी स्टार्ट कर दो, बिना कुछ सोचे समझे आप तैयारी स्टार्ट कर दो कि आपका कौन सी कट ऑफ में आपका नंबर आ जाए। और मैं तो यहाँ पे कहूँगा, जिसका पहली कट ऑफ में नाम नहीं आया है लेकिन उनको स्टेनो थोड़ी बहुत आती है, उनके लिए तो इससे अच्छा गोल्डन चांस कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो, उनको अच्छा खासा अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने का टाइम मिल जाएगा जब सेकंड या थर्ड कट ऑफ आएगी तब तक। अब आप ये सोच लीजिए कि उनको देखो टाइम भी मिल गया, क्योंकि उनको पता है कि उनका नाम आना भी है और उनकी स्पीड भी अच्छी हो गई। तो देखो, उनके हाथ में तो ये जॉब 100% आनी है। तो बस यहाँ पे मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको तैयारी तो शुरू कर ही देनी चाहिए अगर आपके 50 से ऊपर नंबर है, किसी भी कैटेगरी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। क्योंकि हम नहीं कह सकते कि कितनी कट ऑफ तक जाएगी। इसका आपको मैं एक उदाहरण अगर दूँ, कोड स्टेनो में अभी कुछ समय पहले 200 बच्चे बुलाए गए थे, 200 कैंडिडेट, और उसमें सिर्फ ये समझ लीजिए 200 में से 16 बच्चों का स्टेनो क्लियर हुआ है, यानी कि सिर्फ 16 बच्चों को स्टेनो आती थी 200 में से। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उम्मीद है स्टेनो में सिलेक्शन लेने की अगर आपको स्टेनो आती है। और कुछ बच्चे तो यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके 61 आए हैं, जनरल कैटेगरी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और ओबीसी में भी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, मैंने आज भी मेरा मैसेज आए थे, कमेंट आए थे कि सर हमारे 67 है, 63 है, 62 हैं, क्या हमको तैयारी शुरू करनी चाहिए। और जिनका नाम कट ऑफ में नहीं आया है उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका सेकंड में नहीं तो थर्ड में आ जाएगा। मैं यहाँ पे गारंटी से नहीं कह रहा कि सेकंड या थर्ड कट ऑफ आएगी, लेकिन उम्मीद पूरी की पूरी है, मतलब 80% चांस है कि कट ऑफ आएंगी। इतने कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि क्या होता है, लास्ट में हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे रिटन तो क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन जो होते हैं वो आपके कम नंबर में रह जाते हैं, यानी कि उनके 50 से 60 के बीच में नंबर आते हैं और वो रह जाते हैं। ऐसा इस बार भी काफ़ी बच्चों के साथ हुआ है।
तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और दूसरा, अब यहाँ पे ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए मैं बात करता हूँ कि क्या स्किल टेस्ट आपका कब होगा। देखो, स्किल टेस्ट आने की जो उम्मीद है, आपके होने की जो उम्मीद है, वो मैंने सुना था कहीं कि पहले अगस्त में होने की उम्मीद बता रहे थे, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर एक वीडियो देखा था हाल ही फ़िलहाल में कि उन्होंने, एक सर है वो भी शॉर्ट हैंड की तैयारी कराते हैं, उन्होंने किसी कैंडिडेट से पूछवाया या उन्होंने मेल करी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक मेल के थ्रू उनके पास ये रिप्लाई आया है कि जो स्टेनो का आपका एग्ज़ाम है, स्किल टेस्ट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कि वो आपका सितंबर में होने की उम्मीद है। तो सितंबर में भी अगर आपकी उम्मीद है और आप बिल्कुल 40-50 की स्पीड है, तो ये समझ लीजिए ये भी आपके पास गोल्डन चांस है, आपका मेरिट में अगर नाम आ चुका है। क्योंकि आप जी जान लगा दीजिए, 12-13-14 घंटे जितने पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, अपनी तैयारी कर लीजिए, क्या पता आपका इसी बार सिलेक्शन हो जाए। और मेरी मेरी तो कहना आपसे यही है, और मेरी शुभकामनाएं भी आपके साथ है कि आपका इस बार सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्योंकि देखो, तैयारी आपकी इस बार नहीं तो अगली बार ज़रूर काम में आएगी। तो आपका इस बार सिलेक्शन श्योर है, बस आपको तैयारी शुरू करनी है। और मेरा आपसे एक चीज़ और कहना है कि सोशल साइट से ज़्यादा दूर रहिए इस समय, इन 6 महीने, क्योंकि यही 6 महीने आपको सफलता दिलाएंगे, गारंटी है इस बात की। और इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो भी थोड़े कम डाल रहा हूँ कि जिससे बच्चे अगर जो वीडियो देखते हैं रेगुलर, तो वो जितना अपना काम यूट्यूब वगैरह में कम स्पेंड करें वो अच्छा है। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।